वानसीब, बेअदब, बेनसीब। अल्लाह तबारक व तआला के जो महबूब बंदे हैं, जो अल्लाह के वली हैं, अगर उन वलियों से हमें कुछ मिल सकता है और हम उन्हीं के मज़ारात पर या प्रोग्राम पर अगर बेअदबी करें तो हमारा सब कुछ जा भी सकता है। ये भी याद रख लो। पहले तो जो लड़के वहां रास्ते में गेट पर खड़े हैं, मेरा भाई, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, वहां पर बहनें भी निकल के आ रही हैं, भाई भी निकल के आ रहे हैं। बेटा, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहनें होंगी, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ भी होगी, तुम्हारे घर में तुम्हारी खाला, भतीजी, फूफी भी होगी। तो बेटा, जैसे तुम्हारी बहन की इज्जत, वैसे ही इस्लामी रिश्ते की हमारी इस बहन की इज्जत। तो जो नौजवान वहां पर खड़े हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अंदर आ जाए और वो रास्ता वहां से साफ कर दे, ताकि किसी बहन के कोनी ना लगे, ताकि किसी बहन के धक्का ना लगे, ताकि किसी बहन के ऊपर नजरें ना जाए। और जो बच्चियां खड़ी हैं रास्तों पर, जो बहनें हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी वहां खड़ी ना हो, सीधी आ जाए, वहां पर बैठे जहां पर हमारी दूसरी बहनें बैठी हुई हैं। अच्छा, एक बात बताएं, मेरी बोली समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही? समझ में आ रही है? सुनना चाह रहे हो सब लोग? हाथ उठाओ, कितने लोग सुनना नहीं चाह रहे? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारी गलती नहीं है, ये हम जैसे मौलाना, इन जैसे शायर और इन जैसे नकीबों की गलती है। हर बात पे तुमसे हाथ उठवाते हैं और उठवाना भी चाहिए, ताकि ये हाथ गवाह, हश्र के मैदान में ये हाथ गवाह बन जाए। समझ रहे? अल्लाह के वली के उर्स पाक में आप लोग आए हो, मेरी बहनें भी यहाँ पर जलवागर है, भाई भी जलवागर है। कुछ लड़के मैदान में उधर रास्तों पर घूम रहे हैं, कुछ लड़कियां भी घूम रही है। वो जो लड़कियां घूम रही है, उनका कोई ना कोई बाप तो होगा, उनकी माँ तो होगी, उनका भाई तो होगा, उनकी बहन तो होगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये क्या हमारे घर में बेटियां हैं, हमारे घर में बच्चियां हैं, तो क्या इसलिए हैं ताकि रोडों पर घुमाई जाए? इसलिए है ताकि बेपर्दगी की जाए? इसलिए है ताकि उन पर लोगों की नजरें उठे? नहीं प्यारे, हमारे घर में बच्चियां इसलिए नहीं है ताकि उन पर नजरें उठे। लेकिन एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ, तवज्जो रखे मेरी तरफ। एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। ये कोई मौलाना नहीं कहता है, ये कोई पीर साहब नहीं कहते, ये नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन है जो जन्नत में नहीं जा सकते? नंबर 1,
माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता, माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता, माँ बाप को नाराज करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता, माँ बाप का कहना ना मानने वाला जन्नत में नहीं जा सकता, माँ बाप की ना सुनने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। और ये भी सुन लो, अगर नबी जिसको मना फरमा दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई नमाज जन्नत में नहीं ले जा सकती, कोई रोजा जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई हज जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई अमल, कोई इबादत, कोई रियासत, कोई काम, कोई नेकी जन्नत में नहीं ले जा सकती। अब नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 तो मैंने बताया, माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? यहाँ के गयूर मुसलमानों सुनो, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां रोडों पे घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म का मुजाहरा करा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइलों पर चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइलों पर बातें करती हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके फैशनीले कपड़े पहन करके शरीयत को दाग दाग कर रही है, और वो माँ बाप उसके चालो चलन से राजी है, वो माँ बाप उसके पहनने ओढ़ने से राजी है, वो माँ बाप उसके खाने पीने से राजी है। तो नबी फरमाते हैं वो दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। जलसे में आने वालों, उर्से लतीफी में आने वालों, किसी मौलवी का फतवा गलत हो सकता है, किसी मौलवी का कौल गलत हो सकता है, किसी पीर की जबान गलत हो सकती है, मगर नबी की हदीस गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब यहाँ पर कितनी माएं हैं, कितने बाप हैं जिनकी बेटियां बाजार में घूम रही हैं, जिनकी बेटियां मेले ठेले में घूम रही हैं, जिनकी बेटियां रोडों पर घूम रही हैं। वो इस हदीस के तहत मैं बेटियों से नहीं कहूंगा, उसके माँ बाप से कहूंगा। कान खोल के सुन ले, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से लतीफी, उर्से लतीफी, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग तकरीर कम सुनते हैं, नातों का शौक ज्यादा रखते हैं, ये भी खैर अच्छी बात है, इसलिए नातों से इश्क 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 उभरता है, तकरीरों से इश्क के साथ इस्लाह भी होती है, उसमें डबल फायदा है। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो रखें, माइक वाले हजरत से गुजारिश है वो भी माइक पर तवज्जो रखें। यहाँ पर इतनी लड़कियां हैं, यहाँ पर इतने लड़के हैं, प्यारो जो बात करूंगा हदीस की रोशनी में करूंगा। मेरी बहनों में किसी को जलील करना नहीं चाहता, मेरे भाइयों में किसी को जलील करना नहीं चाहता, मगर मुझे इतना बता दे प्यारे, यहाँ पर अगर 100 आदमी है, यहाँ पर अगर 100 लड़कियां हैं तो हर लड़की पे मोबाइल मिलेगा, हर लड़के पे मोबाइल मिलेगा। मैं इसके माँ बाप से पूछना चाहता हूँ जिनकी लड़कियों पे मोबाइल है, मुझे इतना बता दे कि मोबाइल की जरूरत क्या है, मुझे इतना बता दे ये मोबाइल से इनका काम क्या है। क्या तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, क्या तुम्हारी बेटी की
बसें चल रही है? क्या तुम्हारी बेटी की फैक्ट्री चल रही है? क्या तुम्हारी बेटी का कारखाना चल रहा है? क्या तुम्हारी बेटी मार्केट में काम करती है? हाँ हाँ, अगर किसी की बेटी ऐसी है जो पढ़ रही है, वो लैपटॉप रख रही है रखे, वो टैबलेट रख रही है रखे, वो मोबाइल रख रही है रखे, लेकिन सबकी सब लड़कियां ऐसी नहीं है, जहां जाती है सेल्फी लेने बैठ जाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बल्कि इनसे नहीं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने अपनी बेटियों को मोबाइल क्यों दिया है? इन्हें मोबाइल की जरूरत क्या है? मोबाइल के मारे अगर मोबाइल नहीं चलाएंगी तो क्या इनके ट्रकों में आग लग जाएगी? क्या इनकी ट्रेनें लुट जाएंगी? क्या फैक्ट्री बंद हो जाएगी? पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? अरे तुम्हें बता दूं, आज मोबाइल से कितनी आग लग रही है। मुसलमान की बेटी है लेकिन तरीका यहूदियों का है, मुसलमान की बेटी है लेकिन तरीका ईसाइयों का है, मुसलमान की बेटी है लेकिन खाने का तरीका जैसे वो बंबई की औरतें फिल्में बना रही है, अगर खा रही है हमारी बेटी तो फिल्मों के तरीके पर, अगर चल रही है तो फिल्मों के तरीके पर। तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारी बेटी नाचने वालों की तरह नहीं बल्कि मदीने की फातिमा की तरह होती। अगर तुम्हारी बेटी इसके हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि इसके हाथ में कुरान होता, इसके हाथ में हदीस होती, अगर हमारी बेटी के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि कुरान होता, या सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वा दे, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वा दे, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वा दे, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वा दे, तो खुदा की कसम आज तुम शादी में देख लो, अपनी बेटियों के दुपट्टे देख लेना, इनकी तुम्हारी बेटियों के चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। अगर बेटी फातिमा को पढ़ती तो गाती तुम्हारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पहनती ओढ़ती तुम्हारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती फिरती तुम्हारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पहनती ओढ़ती खाती पीती चलती फिरती सोती जागती पूरी जिंदगी गुजारती लेकिन ढंग फातिमा का होता। खुदा की कसम अगर ऐसी बेटी बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, शौहर के घर में होती शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब मां बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से लतीफी, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे इलाके में ठंड बहुत है, जिसकी वजह से मैं ठंड का, अल्लाह सलामत रखे, जिसकी वजह से मैं ठंड का शिकार हूँ। मेरी आवाज को ना देखें मगर मेरी बहनों हाथ जोड़ करके कह के जाऊंगा, तुम्हें पता नहीं है आज कितनी लड़कियां, तुम समझ रहे हो हमारी बेटी खाली मोबाइल चला रही है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, बात माइक पे कहने की नहीं होती है मगर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। कितनी लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिम लड़कों के हाथों में चली गई है और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों के हाथ में आ गई है। मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम ये नहीं कहता है तुम अपनी बहन बेटी की इज्जत करो, किसी गैर मुस्लिम बहन बेटी की बेइज्जती करो, इस्लाम ये हरगिज इजाजत नहीं देता। जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है वैसे उसकी बहन बेटी की इज्जत है, जैसे तुम्हारी माँ की इज्जत है वैसे उसकी माँ की इज्जत है। मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है मगर मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, ओ मेरी माँ जरा इतना बता, तुम्हारी बेटी के हाथ में मोबाइल है, जीने की आड़ में खड़े होकर के रात के 10-10 बजे तक किससे बातें कर रही है? अरे माँ तूने तो इसको पैदा किया है, जरा मुझे इतना बता दे, तुम्हारी बेटी जो बाल हिलाते हुए घूम रही है, तुम्हारी बेटी जो मेले ठेलों में घूम रही है, तू तो माँ है इतना भी नहीं समझ रही है इसके चलने का ढंग क्या बन गया है? इतना भी तुझे पता नहीं है ये बाल क्यों झटक रही है? इतना भी तुझे पता नहीं है कि ये मोबाइलों पे किससे चैटिंग कर रही है? क्या इतना भी पता नहीं है कि मोबाइल पे किससे SMS
एसएमएस लिख रही है, इतना खुल के बोल के जाऊंगा, इतना खुल के, भले आज मेरी आवाज में लहरें नहीं हो लेकिन दिल की आवाज जरूर सुन लेना, इतना खुल के बता के जाऊंगा। इसलिए इस्लामी रिश्ते की मेरी बहनों हो, क्या तुम्हें पता नहीं है ये किससे चैटिंग कर रही है, ये मोबाइल पे किससे बातें कर रही है? अरे तू तो माँ है माँ, जब हद से आगे निकल जाती है तो किसी पे हवाई असर आ जाता है, किसी पे जिन आ जाता है, किसी पे भूत आ जाता है, कोई जिन कोई हवाई असर तुम्हारी बहन बेटियों पे नहीं है। मुश्किल से अगर 100 नाच रही है कूद रही है तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी इन्हें शादी की जरूरत है, इनके हाथ में मोबाइल मत दो, इन्हें वो हर चीज से बचाओ जिससे इनका नफ्स उभरे, जिससे इनका नफ्स शैतान की तरफ को जाए। अपनी बेटियों को बचाओ। और मैं इन लड़कों से जरा बात कर लेता हूँ, जरा तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ। ओ नौजवान, क्या तेरे घर में तेरी बहन नहीं है? क्या तेरे घर में तेरी माँ नहीं है? क्या तेरे घर में तेरी भतीजी नहीं है? क्या तेरे घर में तेरी भांजी नहीं है? बोल, रात के 2-2 बजे तक तो पबजी खेल रहा है, रात के 2-2 बजे तक तू मोबाइल चला रहा है, रात के 2-2 बजे तक जो तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, कौन सी लड़की से चैटिंग कर रहा है? अगर तेरी बहन के साथ कोई करे, बोल तुझे कैसा लगेगा? वो भी तो किसी की बहन है जिसके साथ तू चैटिंग कर रहा है। जरा होश की पीले होश की। नबी फरमाते हैं अगर कोई लड़का या लड़की आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे और उसकी नीयत खराब हो तो उसकी कब्र में अल्लाह ताला 99 अस्तहे पैदा कर देता है, उसकी कब्र में सांप पैदा कर देता है। अरे तू इठला के चलता है। नबी फरमाते हैं जमीन ये कहती है ऐ अल्लाह मुझे इजाजत दे दे मैं इसे जिंदा निगल लूं। आसमान कहता मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसके ऊपर टूट पड़ूं। अरे बता, जमीन भी तुझ पे लानत भेजती है, आसमान भी लानत भेजता है, फरिश्ते भी लानत भेजते हैं। कैसा इंसान है, मोबाइल चला रहा है, दूसरों की बहन बेटियों को गलत इस्तेमाल कर रहा है। तुझ पे अल्लाह की लानत, रसूलुल्लाह की लानत, जमीन और आसमान की लानत, सारी चीजों की लानत पड़ रही है और तू अपने आप को हीरो समझ रहा है। तूने बाल टेढ़े भेड़े कर दिए, तूने कान में कुंडल पहन दिया, तूने गले में चैन पहन ली, तूने नाक में नथुनिया पहन ली, गले में कंगा लगा दिया, लड़कियों की तरह मटक मटक के चल रहा है। जरा होश में आ, तू अपने आप को हीरो समझ रहा है। जिस जमीन पे तू कदम रख रहा है ये जमीन तुझ पे लानत भेज रही है। जिस आसमान के नीचे तू चल रहा है ये आसमान तुझ पे लानत भेज रहा है। अल्लाह के फरिश्तों की तुझ पे लानत हो रही है। अरे नबी का गुलाम ऐसा नहीं होता है। जलसे में खड़े होकर के तुम नारा लगा देते हो कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी का गुलाम ऐसा नहीं होता है, बल्कि नबी का गुलाम वो होता है अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर धड़कन बोले नबी नबी। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? मैं की आवाज नहीं है भाई जान, जरा देख लियो आप लोग, मैं लियो, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया और मुझसे बंगला बोलनी नहीं आती, बंगला में जानते ही नहीं, बड़ी मुश्किल से एक ही लफ्ज याद हुआ था। उधर तकरीर करने आया, अच्छा मौलाना इनामुल हक साहब कह रहे हैं दिल्ली में सिखा देंगे, ये तो खुद भूल गए होंगे बंगला, ये क्या सिखाएंगे? समझ रहे मेरी बात? बस सिर्फ इतना ही लफ्ज याद हुआ, अगर गलत हो तो माफ कर दियो, मुझे पता नहीं। हमार जन्नत दुआ को ये लफ्ज कहीं गाली वाली बात नहीं है। हमार जन्नत दुआ करो का मतलब मेरे लिए दुआ कीजिए। उसीकुम बिद्दुआ, अरबी में उसीकुम बिद्दुआ, समझ रहे मेरी बात? तो बंगला मुझसे नहीं आती है और उर्दू में अपने इलाके की रवा रवी में कहीं बोल रहा हूँ और मेरी तकरीर सारी ऐसी जा रही है समझ में नहीं आ रहा, और धीरे कर दूं समझ में आ रही? बोलो, चलाओगे मोबाइल रात के 2-2 बजे तक? हजरत हमारी कौम के ये बच्चे रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चल रहा है। अब मुझे बताओ, बाज जगह तो उर्स होता है,
ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत पे हाथ डल जाता। बार जगह उर्स जलसा हो रहा, शरीफ लड़कियां बैठी हुई होती हैं, जलसे में आती हैं पर्दे के साथ, यहाँ भी बैठी होती है, लड़के भी बैठे होते हैं, मगर 10, 20, 50 लड़कियां घूमते हुए मिलेंगी तुम्हें। उनकी माँ से पूछो, उनकी बाप से पूछो, जलसे में आई थी तुमने क्यों छोड़ दिया वहां, किसके लिए छोड़ा है? दुनिया हम पे उंगली उठाती है, दुनिया इसको मसला के आला हज़रत समझती है। साहब मज़ार पर इतनी गुंडागर्दियां होना शुरू हो गई हैं, अल्लाह माफ फरमाए, 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, उसका जादू ही नहीं कट रहा। टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, लेकिन हजरत फिर गलती इन लोगों की है। पहले हाट, जिसको बाजार बोलते हैं, बाजार में क्या बिकते थे? घोड़े, बैल, बकरी, खच्चर, गधे, बकरियां, मुर्गी, मुर्गे, और अब शादी के मौके पर लड़के बिक रहे हैं। लड़के, मुझे यहाँ का कोई खास पता नहीं, डिमांड चल रही है।